Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर आप इस बात से परेशान हैं कि आपके पार्टनर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चुप क्यों है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आज की जो ये रीडिंग है ये जैसे कि मैंने बताया कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। ओके, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है। आपके पार्टनर चुप क्यों है? आइए जानते हैं आपके पार्टनर चुप क्यों है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चुप क्यों है। क्यों वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों चुप है आपके पार्टनर। द टावर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द फूल का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है, क्या राज है उनकी इस चुप्पी का। आपके पार्टनर चुप क्यों है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर चुप क्यों है। ओके, तो एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। यहाँ पर है नाइट ऑफ वांस का कार्ड है। ओके, एक कार्ड मैं ये पिक करूंगी, एट ऑफ वांस का कार्ड है। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर फोर ऑफ वैंस का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द होली किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है ये आपको बहुत एक क्लियर आउटलुक देगी आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, तो रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के चुप रहने का कारण एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पहली बात तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी जो है वो बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ स्मूथली आगे की ओर नहीं बढ़ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ एक जगह पर स्टक हो गई है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ये बात कहेंगे कि मैम ये सिचुएशन उनकी खुद उनकी वजह से क्रिएट हुई है। मैं मानती हूँ आपकी इस बात को। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे फैसले बनाए हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो अपनी ज़िंदगी में ही परेशान होकर रह गए। सिर्फ एक इमोशनल स्फीयर उनका डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट हर स्फीयर उनका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो आपके पार्टनर की अपनी परेशानियां हैं, शायद वो परेशानियां इतनी बड़ी हैं जिन्हें वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ भी उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन्ड है। उस रिलेशनशिप के अंदर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए आपके पार्टनर अपने दिल का दुख आपके सामने नहीं रखते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर वो किस लेवल तक परेशान है वो ये चीज़ भी आपको नहीं जताते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आप उन्हें लेकर जजमेंटल हो रहे हैं तो आपको होने दिया जाए, क्योंकि आप अगर उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर ही इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ उनकी मजबूरी भी हो सकती है।
ठीक है। तो आपके पार्टनर ना आपको एक कंफ्यूजन वाले जोन में लाकर खड़ा कर देते हैं। अभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों चुप हैं? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर 2 सिचुएशन है, एक आप हैं, एक और कोई सिचुएशन है जिससे वो डील कर रहे हैं। हो सकता है कि घर की तरफ से कोई प्रेशर हो सकता है कि घर का कोई पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो, या उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर डेवलप कर रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी बाहर की थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए हैं। जो भी सिचुएशन है, या ये सुलझने का नाम इस वजह से नहीं ले रही है क्योंकि आपके पार्टनर को इनडिसीजन की एनर्जीज के और धकेला जा चुका है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, या फिर कोई स्पेल वर्क हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी एक तरह से रिएक्ट करते हैं, कभी दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर वो पहले तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो दूसरी तरह से। तो उनकी बातों पर अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में हैं, तो आप अपने पार्टनर की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की बातों पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं जितना वो ज़ोर लगाते हैं, लेकिन वो एक्शन में आपको क्यों नज़र नहीं आती है, उसका रीज़न ये इनडिसीजन की एनर्जीज़ हैं, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ हैं, ये प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज़ हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये कोई स्पेल वर्क है। ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अब क्या है, इंसान को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसकी एनर्जी को चेंज करके, लेकिन जो सोल की एनर्जीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड रहते हैं। इस वजह से वो जो अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ को फील होता है, वो उन्हें इस जगलिंग सिचुएशन में ले आता है। नहीं तो जो इस थर्ड पार्टी ने किया है, उसके बाद तो ये थर्ड पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में 1% सोचे भी। लेकिन वो जो पुल है आप दोनों के बीच में, जिससे हम प्यार कहते हैं, वो जो पुल है वो आपके पार्टनर को आपकी ओर खींचता है। आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है ना कि आपके पार्टनर चुप हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भी आपके पार्टनर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के जितने भी एक्शंस हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत क्लियरली वो बताना चाहते हैं आपको, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड पर हो रही हैं। तो कोई चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, जब आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है, वो आपके साथ क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका ये मानना है कि अगर हमारे पार्टनर को कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो हमारे पार्टनर हमारे साथ खुलकर बात करें। कैसे कर सकते हैं आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात? एक बार सोच कर तो देखिए। जब आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को डील कैसे करें, तो वो आपके साथ किस तरह से सोचकर बात करेंगे। ठीक है। आपके जो पार्टनर है, उनकी डायरेक्शन जो है वो आपसे कंप्लीटली चेंज हो गई है, और इस बात का अभी तक एहसास आपके पार्टनर को नहीं हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी फाइट कर सकते हैं, वक्त के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक होंगी, इसीलिए तो आपके पार्टनर निरंतर मेहनत करते हैं। आपके पार्टनर आपको बातों से नहीं कन्विंस करना चाहते हैं, वो अपने एक्शन से आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ, वो सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को आपके साथ खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो चीज़ें वो आपको एक्शन की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, बट वो सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। वो एनर्जी यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है। आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल में या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो रही है, या उसी थर्ड पार्टी से हो रही है, या घर की अगर थर्ड पार्टी है तो वो घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उस और धकेल रही है, या फिर एक और भी कारण है। आपके पार्टनर के कुछ सपने हैं, उनका कोई करियर है, लेकिन उस करियर में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वो उनसे जेलसी के मारे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर किया है, तो आपके पार्टनर वहाँ आकर स्टक हो गए। अपने सपनों को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन
जब तक उनके सपने पूरे नहीं होंगे वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। जिनका करियर इसमें थर्ड पार्टी एनर्जी बन रहा है उनकी बात कर रही हूँ मैं। और जिनके केस में बाहर की थर्ड पार्टी है या घर की थर्ड पार्टी है, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैरिज की ओर धकेला जा रहा है, कमिटमेंट की ओर धकेला जा रहा है, और आपके पार्टनर इन एनर्जीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना अवेकन नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत अकेले पड़ गए हैं। इस रिश्ते पर उन्होंने एक्चुअली सरेंडर कर दिया है, मतलब एक्शंस वो लेते हैं। ये सरेंडरिंग एनर्जीज बार बार इस वजह से आती हैं। यहाँ पर अगेन 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। दैट कार्ड्स अगेन इंडिकेट कि उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब एफर्ट से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो शायद अभी जो टाइम है वो उन्हें फेवर नहीं कर रहा है, तो वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता उन्हें सक्सेस की ओर लेकर जा सकता है। जब उन्हें अपनी लाइफ पर इतनी क्लैरिटी नहीं है तो वो क्या चीज़ों को वोकलाइज करेंगे, आप खुद सोच कर बताइएगा मुझे ज़रूर। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने एक्शन से इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपने एक्शन से इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट इस वजह से भी नहीं देते हैं या आपसे बोलकर चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो उनकी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो उन्हें अभी उतना फेवर नहीं कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर गैदर्ड हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके जो पार्टनर हैं वो इस वजह से चुप हैं क्योंकि वो अपने एक्शन से आपको जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो उस बेसिस पर वो आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे अगर वो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेंगे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है, इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन क्यों नहीं है, कोई आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, आपसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं। आइए जान लेते हैं। ये तो वैसे आपका वहम है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उन्हें जितनी समझ है वो एक्शन लेते हैं। यहाँ पर टोटालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज राइटनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज मेच्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज माइंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टर्निंग इन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस ही चली गई है, मतलब सोच समझ कर चीज़ों को ग्रैब करके, चीज़ों को ग्रास्प करके आपके पार्टनर कोई फैसले नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर को एक्चुअली पता नहीं लग रहा है कि उनके अराउंड क्या चल रहा है। आपके पार्टनर अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो पास्ट की उनकी एनर्जीज हैं उसमें उन्होंने कुछ गलत चीज़ें की जिसे उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर पास्ट के बारे में तो अब बिल्कुल भी ना सोचे। वो पास्ट अब पास्ट है, उनके फ्यूचर में ये सिर्फ ये थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी का फैसला है। तो आपके पार्टनर सिर्फ उस डायरेक्शन की और आगे बढ़े। वो खींचातानी में आपके पार्टनर की लाइफ हेल हो गई है। जब उनकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से उलझी हुई है तो वो आपको किस चीज़ पर क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर ना मुझे आपके पार्टनर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर इन ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए, स्टैंड लेते हुए आपकी तरफ को आ पाएंगे, तो इस चीज़ पर मुझे डाउट है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक आधी ब्लॉकेज नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के इस चुप्पी के कारण को समझ पा रहे हैं, तो आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए।
अकॉर्डिंगली आप उनकी ब्लॉकेजेस को जान लीजिए एंड आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और अभी तो हीलिंग पर 15% ऑफ भी चल रहा है। आपकी रीडिंग में अगर ब्लॉकेजेस निकलती हैं और मैं आपको हीलिंग सजेस्ट करती हूँ तो उस पर आपको 15% का ऑफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है, तो उस वजह से आपके पार्टनर पेशेंटली चीज़ों के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि इस मोमेंट पर तो वो आपको चीज़ें समझा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीज़ें अपने आप ही आपको समझ आ जाए। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप के लिए एक मैच्योर मूव लेना चाहते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर चुप हैं। वो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर अभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं कि उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। ऑलरेडी जो कर्म उन्होंने क्रिएट किए हैं उससे वो पछतावे की आग में जल रहे हैं। अब और कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो स्टक हो गया है और आपके पार्टनर सिर्फ अपने में ही होकर रह गए हैं। आसपास की एनर्जी समझ नहीं आ रही है। जो उनके ऑरा की एनर्जीज हैं, बस उसी एनर्जी में वो फंस गए हैं। जब माइंड स्टक है, दिल की बात को वो सुन नहीं पा रहे हैं, बाहर से कोई गाइडेंस उन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो आपके पार्टनर चुप ही रहेंगे। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड हो गए हैं। पहले शायद आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्ड होते भी होंगे, अपनी बातों को खुलकर कहते भी होंगे। अब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड हो गए, एक डर बैठ गया है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये कारण है आपके पार्टनर की चुप्पी का। आइए आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है, तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। आई लव यू। आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां ज़रूर आ गई होंगी, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कभी दूर ही नहीं हो पाए। वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर इस रिश्ते से भागते भागते अब थक गए हैं और ज़्यादा नहीं भागना चाहते हैं। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अब इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि पहले उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया और अब करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप नहीं समझेंगे। ये माइंडसेट भी है उनके दिमाग में। एक्चुअली एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके पार्टनर चुप इस वजह से भी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने आपका एक बार ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब अगर दोबारा से कुछ ऐसा होता है कि जिस पर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, वो फिर दोबारा आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे और फिर आपका उनकी लाइफ में आने का कोई ज़रिया ही नहीं बचेगा। ठीक है, आपके पार्टनर को ये भी ऐसा लगता है कि अब जब आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो अगर आपके पार्टनर कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपको कह भी देंगे ना, तो उन चीज़ों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने एक्शंस पर फोकस करना चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है आपसे बात करने की। मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूँगा, यहाँ मैसेज निकल कर आया है। ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। और देखते हैं, तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज़्यादा महसूस किया है मैंने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूर होकर आपके प्यार को आपके पार्टनर ने और ज़्यादा महसूस किया है। अब आपका प्यार उन्हें ज़्यादा फील होता है। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुँचेगी। प्लीज़ हेल्प मी। आपके पार्टनर आज भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि आप उनके दर्द को समझेंगे और उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।